नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, तो आज उसका तीसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। सरपंच बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए, ठीक है। अब ब्लॉक समिति का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, या जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, इन सब की हम एज लिमिट की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए साथियों, जैसा कि ग्राम सचिव का एग्जाम आपका 25 दिसंबर से स्टार्ट है, तो फ्रेंड्स हमने इसी क्रम में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमें हरियाणा पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोस्तों मिनिमम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरपंच से। सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ठीक, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, 21 साल। कितने? 21 साल। सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट होती है 21 साल। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी ब्लॉक समिति है, ठीक है, जैसे पंचायती राज में 3 टायर होते हैं। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, फिर आती है ब्लॉक समिति, और फिर आती है जिला परिषद। तो दोस्तों, ब्लॉक समिति का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, बताइए? 21 साल। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक समिति का सदस्य बनने के लिए भी कितनी एज होनी चाहिए? 21 साल। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, उसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 21 साल। क्योंकि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन बनता है वो उसके सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो बात एक ही है। अब बात करते हैं जो जिला परिषद है। जिला परिषद का सदस्य या चेयरमैन बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका भी आंसर है 21 साल। आपको ये याद रखना है। मतलब कि पंचायती राज सिस्टम में जो मिनिमम एज चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, या उसका सदस्य बनने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 21 ईयर। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, ये तो आपकी पंचायती राज सिस्टम की। अब बात करते हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनका सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? जैसे कि हम इसको म्युनिसिपैलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, नगर पालिका या नगर निगम, जिसके अंदर मेनली 3 टायर आते हैं दोस्तों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। और भी टायर है, लेकिन हम नॉर्मली इन 3 टायर की ही बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो नगर पालिका का सदस्य होता है या नगर परिषद या नगर निगम का सदस्य होता है, उनको बोलते हैं एमसी, म्युनिसिपल काउंसलर। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का सदस्य बनने के लिए जो एज होनी चाहिए, भले ही वो नगर पालिका है या फिर नगर परिषद है या फिर नगर निगम है, नगर निगम, इनका सदस्य बनने के लिए जो एज होनी चाहिए दोस्तों, वो भी 21 साल ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होती है वो 21 साल की होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं एमपी और एमएलए बनने के लिए कितनी एज चाहिए। तो साथियों, एमपी बनने के लिए 25 ईयर, 25 साल। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको आप बोलते हो। एमएलए के लिए कितनी एज होनी चाहिए दोस्तों? मिनिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधायक बोलते हैं। ठीक है, विधायक बनने के लिए भी जो मिनिमम एज चाहिए दोस्तों, वो होती है 25 साल। आपको ये याद रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर बात करें, देखिए, ये जो एमपी है, ये लोकसभा के एमपी के लिए एज है, लोकसभा। अगर बात करें
राज्यसभा का एमपी बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो साथियों, राज्यसभा का एमपी, जैसे कि आपको पता है लोकसभा के एमपी हम चुनते हैं और राज्यसभा के एमपी हम नहीं चुनते, इनको रिस्पेक्टेड स्टेट के एमएलए चुनते हैं। ठीक है जी। तो राज्यसभा का एमपी बनने के लिए जो एज चाहिए वो है 30 साल। कितनी? 30 साल। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से कुछ राज्यों में एक तो होती है विधानसभा, ठीक है जी, एक होती है आपकी विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जी जो आपके विधान परिषद होती है, विधान परिषद, इसके सदस्यों को हम क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे एमएलए है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो भी 30 साल। कितनी? 30 साल। देखिए जैसे ऊपर लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है जी, उसी तरीके से कुछ स्टेट में विधानसभा तो हर स्टेट में है, विधान परिषद भी होती है कुछ स्टेट में, जैसे कि आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी कितनी एज होनी चाहिए? 30 साल। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए होनी चाहिए 35 साल। कितना? 35 साल, 35 ईयर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए? उपराष्ट्रपति, तो साथियों इसके लिए भी 35 साल। राष्ट्रपति के लिए भी 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। इसी तरीके से जो आपका है राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल बनने के लिए भी कितने चाहिए? 35 साल। इन तीनों के लिए ही 35 ईयर एज चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ। देखिए नगर निगम में जैसे कि मेयर बनते हैं, ठीक है जी, तो मेयर बनने के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? मेयर जो नगर निगम में बनते हैं, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, मेयर बनने के लिए एज चाहिए 25 साल। ठीक है जी, ये थोड़ा हटके है क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनका सदस्य बनने के लिए 21 साल होनी चाहिए, लेकिन मेयर ही एक ऐसा पद है जिसके लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, 25। उसी तरीके से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कि आपको पता है गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, इसी तरीके से गांव में एक ग्राम सभा भी होती है। उस ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है 18 साल। ग्राम सभा में कौन कौन होते हैं दोस्तों? इसके मेंबर कौन होते हैं? किसी भी गांव के 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसका नाम राज्य चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में होता है, या आप नॉर्मली कह सकते हैं जो वोट डाल सकता है, जिसका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, वो आपका ग्राम सभा का सदस्य होता है। जैसे कि आपको पता है 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है, तो आप कह सकते हैं कि वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मिनिमम एज है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भी मेयर बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, या पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है इनमें। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।